नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज हम उस देवरिया कांड की खबर की तह तक जाते हुए थोड़ा सा आपको आगे ले चलेंगे और एक और किरदार से आपका परिचय कराएंगे जिस पर अब शक की सुई मंडराने लगी है। चिराग, प्रेमचंद की जो पत्नी है वो जो बात कह रही हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के आने के बाद वो वहाँ पर गए। लेकिन जो पुलिस की तफ्तीश है, जो पुलिस की जांच है, वो इसके ठीक उलट है। पुलिस की थ्योरी क्या कहती है? देखिए, ये 2 अक्टूबर की बात है जब प्रेमचंद अपने घर पर मौजूद थे। ठीक है। और उनकी वाइफ का ये बयान पुलिस के सामने आया है कि प्रेमचंद के पास अचानक एक फोन आता है। हाँ। प्रेमचंद गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत वहां से चले जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद खबर ये आती है कि प्रेमचंद की हत्या हो गई है। तमाम गांव वाले वहां जुटते हैं सत्य प्रकाश के घर के बाहर और वहां पर फिर सबको पता है कि वहां पर हंगामा हुआ। नवनाथ मिश्रा ने जो है वहाँ फायरिंग की और सत्य प्रकाश के परिवार के 3 लोगों की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा जो भीड़ थी उन्होंने और जो 2 लोग थे उनके परिवार के, उनको मारा। लेकिन अब जो सीडीआर रिकॉर्ड आया है, जो पुलिस ने फोन डिटेल निकाली है प्रेमचंद की, उसमें बड़ा ही खुलासा हुआ है। उसमें यह पता चला है कि रात के 7 से 8 बजे के बाद से लेकर सुबह जब उनकी हत्या हुई थी तब तक कोई फोन कॉल उनके पास आया ही नहीं। फोन पर ना तो इनकमिंग है ना आउटगोइंग है। यानी साफ है कि वो तो झूठ बोल फिर- रही हैं। हाँ। और झूठ वो क्यों बोल रही हैं, अब ये वही बेहतर बताएंगी उसके पीछे क्या राज है। आप अगर सीक्वेंस बताना चाहें तो आप सच में बता सकते हैं कि ये परिस्थिति हुई थी कि प्रेमचंद की इस नहीं तरह तो से ये जो मिसलीड करने की बात है, किसी भी केस को पुलिस को एक तरीके से भ्रम में डालने की बात है, ये झूठ क्यों बोला जा रहा होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, समस्या क्या- पड़े है क्या कि वजह क्या हो इसके सकती पीछे है? वजह हो सकती है। आप ये सोचिए कि उनके पति का इस तरह से अगर मर्डर हुआ है तो वो तो नेचुरली उनको सच आकर बोलना चाहिए हर चीज। और अगर ये फैक्ट गलत है जो सामने आ रहा है कि भाई उनकी वाइफ को ऐसा लगा कि भाई वो फोन पर बात कर रहे हैं, तो फिर ये भी स्थिति साफ होनी चाहिए। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है, जो सीडीआर रिकॉर्ड निकला है, उससे तो यही साफ हो गया है कि कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसका मतलब ये साफ है कि वो खुद गए थे, यानी प्रेमचंद खुद सत्य प्रकाश के घर पर गए थे। अब वो ऑब्वियसली जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए गए थे और वहां बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर जो है कहा सुनी और ये आरोप है कि सत्य प्रकाश और उसके परिजनों ने मारा। हालांकि इसका भी देखिए अभी चश्मदीद कोई नहीं है, जो हमने कल भी डिस्कस किया, परसों भी डिस्कस किया। बिल्कुल। तो अभी इसमें कई सारे ऐसे पहलू इसमें हैं। एक और चीज बता दें, चूंकि वारदात के दिन से ही मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी और बेटी किसी के द्वारा फोन पर बात करने पर प्रेमचंद के घर से निकलने की बात वो लोग डे 1 से कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये आज कही है ये बात। प्रेमचंद की जो पत्नी है प्रेमशीला, उनका कहना है कि सुबह वो चाय लेकर प्रेमचंद के पास पहुंची और तब तक किसी का फोन आया और जल्दबाजी में वो बिना चाय पिए ही घर से निकल गए और कुछ देर बाद ही सत्यप्रकाश दुबे के घर पर उनकी हत्या हुई। हालांकि कॉल डिटेल से पता चला है कि किस तरीके का फोन आया नहीं। यहाँ से चूंकि जो थ्योरी, एक थ्योरी गांव वालों की है, एक थ्योरी पुलिस की है, एक कहानी ये बता रहे हैं, क्या ये मामला सुलझने की बजाय चिराग ज़्यादा उलझता हुआ नजर आता है? क्योंकि अभी तक जो एक बड़ा झूठ है वो प्रेमचंद की पत्नी खुद इसमें बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, अभी तो ऐसा ही लग रहा है इनिशियली, लेकिन जहां तक बात है इन्वेस्टिगेशन की, इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि प्रेमचंद की हत्या कैसे हुई, किसने मारा प्रेमचंद को, हादसा हुआ या खुदकुशी हुई। मैं तो साफ साफ क्लियर कट कहना चाहूंगा। अच्छा। इसके अलावा सत्यप्रकाश के परिवार को, मैं तो एक पुलिस की हमेशा एक थ्योरी में रहता है सारी चीजें। भाई एविडेंस सामने आए, हर एंगल से जांच हर करती एंगल है। से जांच ठीक हो है। और सत्यप्रकाश के परिवार को किन किन लोगों ने मारा। नवनाथ मिश्र ने मारा, उसके अलावा जो 21 लोग जो बुक है उन्होंने मारा। जिन जिन रोल का स्पेसिफिक जिनका रोल है वो सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस इस मामले में क्या कर रही है, आप ये भी जरा समझिए संक्षेप में। पुलिस इस मामले में मृतक सत्यप्रकाश दुबे के फोन की भी डिटेल निकालने में जुटी है। उनके मोबाइल से कहां कहां बात हुई। एक झूठ तो देखिए यहां पर पकड़ा गया कि पत्नी ने कहा प्रेमचंद की कि एक फोन आया और बिना चाय पिए वो एकदम भाग गए और उसके बाद उनकी लाश मिली। अब सत्यप्रकाश दुबे के भी फोन की डिटेल है वो भी खंगाली जा रही है कि उनके मोबाइल पर कहां कहां बात हुई, किसका फोन आया, और ये सब जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में सियासत अपने स्तर पर हो रही है। वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और हर किसी से जो है वो पूछताछ करने की कोशिश हो रही है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि 2 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या था। लेकिन ये मामला जितना सुलझता हुआ दिखाई देता है उतना इसमें, चूंकि एक कड़ी हम अंगरक्षक के एंगल से भी देख रहे थे कि उसका थोड़ा सा इमोशनल कनेक्शन था और उसने उस तरीके से, क्या ये दोनों चीज़ें उलझ गई हैं बहुत ज़्यादा, सत्यप्रकाश दुबे की भी, प्रेमचंद की भी?
दोनों के ही लोग अपने अपने तरीके से क्लेम कर रहे हैं एक दूसरे पर। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि इसमें पुलिस का जो बयान होगा ना अनूप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पुलिस आकर जो तफ्तीश में बात सामने है वो रखें लोगों के आगे कि जी इस तरह से प्रेमचंद यादव को मारा गया, इस तरह से सत्यप्रकाश के परिवार को मारा गया, ये लोग शामिल थे और ये जमीन विवाद था। ये आकर बिल्कुल स्पेसिफिक कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस की भी इसमें भी गलती है कि आधी चीज छिपाई जा रही है। अब वो क्यों छिपाई जा रही है, इसमें एक बात जो ये बड़ी अनोखी सामने आई जिसमें सीडीआर रिकॉर्ड ही कुछ और बोल रही है, यानी कि जो प्रेमचंद की कॉल डिटेल है फोन नहीं आया था ना फिर तो क्यों फिर लेकिन ऐसा बोला जा रहा हुआ है? क्या था ये थोड़ा सा चूंकि अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है, कोई सीसीटीवी फुटेज तो है नहीं, लेकिन जो खबर है और आज तक नहीं इस खबर को जो कवर किया है उसके मुताबिक प्रेमचंद यादव स्वयं जो लेहड़ा टोला है वहां पर सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा। जमीनी विवाद को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई और उसी मारपीट में प्रेमचंद की मौत हो गई, ये बात सामने आई। और जब इसकी जानकारी प्रेमचंद के घर वालों और गांव के लोगों को हुई तो सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर धारदार हथियार से हमला करके नृशंस हत्या हो गई। ये इस तरीके से है पूरा मामला। लेकिन इसमें जो जाने की बात है कि प्रेमचंद गया क्यों, सत्यप्रकाश दुबे के घर पर कॉल की गई थी, कॉल तो की नहीं गई, ये तो साफ पता चल गया। तो कहाँ से क्या कोई मैसेज आया, किसी ने जानकारी दी थी कि ऐसा हो गया, और वहां पे जाने के बाद फिर ये नहीं, प्रेमचंद वहां क्यों गया था, सबसे पहली बात तो ये है। आपके बीच में जमीन का विवाद चल रहा है, जमीन का विवाद तो कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। अब जब कोर्ट में चल रहा है तो वहां जाके सुलझाने का क्या मतलब है? क्या सत्यप्रकाश की तरफ से उसको बुलावा आया था कि आ जाओ बैठ जाओ हम सॉर्ट आउट करते हैं? थोड़ा सा ये है क्योंकि देखिए आप प्रेमचंद के घर को लेकर भी है कि उसका घर भी तोड़ा जाएगा, उसको सीबीआई जांच की भी बात की जा रही है। सीबीआई जांच की बात की जाए, ये जो एक प्रेशर एक तरीके से बन रहा है इस पूरी जांच के दायरे में, इस वजह से क्या ये झूठ बोला जा रहा है प्रेमचंद के घर से कि हम दरअसल पीड़ित हैं? पीड़ित वो नहीं, हम इसमें देखिए कोई कुछ भी बोले लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि पीड़ित तो दोनों ही पक्ष हैं। भाई वहां 5 लोग मरे हैं, यहाँ 1 लोग मरा है। अब जो मरा है तो वो तो पीड़ित ही है, उसका परिवार पीड़ित है। लेकिन ये बात सही है कि किसने किसको मारा है इसकी जांच होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं सीबीआई जांच की भी इसमें बात चल रही है, प्लस सीक्वेंस क्लियर होना चाहिए ना। वहां प्रेमचंद क्यों पहुंचा? जब आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो वहां क्यों पहुंचा? पहली बात। दूसरी बात, अगर वहां पहुंचा तो मारने वालों में कौन शामिल था? ये बहुत स्पेसिफिक बताए। कौन सा ऐसा पुलिस के पास सबूत है जो ये बता रहा है कि सत्यप्रकाश और उसके परिवार ने उसको मारा, यानी प्रेमचंद को? ऐसा कौन सा सबूत है जिससे ये साफ हो रहा है कि नवनाथ मिश्रा ने ही सत्यप्रकाश के परिवार के 3 लोगों को मारा जिनसे उनकी मौत हुई और बाकी लोगों को और लोगों ने मारा? तो ये स्पेसिफिक करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सामने लाना चाहिए ना, जिससे कि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो, और ये भी साफ हो कि भाई इसमें क्या हुआ था। दोनों ही पक्ष पीड़ित नजर आते हैं और दोनों ही पक्ष इस पूरे मामले में आरोपी भी नजर आते हैं। लेकिन एक बात तो है कि किसने किसके कहने पर क्यों प्रेमचंद जो है वो सत्यप्रकाश दुबे के घर पर वो गया, और उसके बाद ये पूरा जो है एक तरीके से माहौल ऐसा बना जिसमें लाठियां भी चलीं, मौत भी हुई, गोली भी चली और 6 लाशें गिर गई। लेकिन जांच इस पर जारी है और अभी इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने दी, और आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज तक डिजिटल।